आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज पेनिशिया पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना तत्काल रेल टिकट केवल 10 सेकंड में बुक कर लीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस 2-4 स्टेप मैं बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। आजकल ऑनलाइन टिकट, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करने का ज़माना है और लोग रेलवे के काउंटर पे घंटों लाइन में खड़े रहने से बेहतर अपना और टिकट ऑनलाइन बुक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब बात तत्काल टिकट की होती है तो सब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं और 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 कहते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और लोग दलालों के पास जाते हैं जिसमें उनके 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च हो जाते हैं। उसमें उनको परेशानी भी होती है और उनके पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना टिकट केवल 10 सेकंड में बुक कर लेंगे। हाँ, सही सुना आपने, केवल 10 सेकंड में। तो आइए देखते हैं कि क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो बस सबसे पहले आप अपना गूगल खोलेंगे। गूगल में आप एक एड्रेस टाइप करेंगे, तत्काल टिकट नाउ। अब इस तत्काल टिकट नाउ को आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये जो दिखेगा आपको, तत्काल टिकट नाउ क्रोम वेब स्टोर। तो ये क्रोम की वेब स्टोर पे ये उपलब्ध होता है। आप इसको क्रोम की एक्सटेंशन के रूप में ऐड कर सकते हैं। इसको ओपन करें। देखिए ये क्या खुला आपका, यहाँ सामने आया, ये देखिए ये तत्काल टिकट नाउ ये खुल गया आपका। ये एडेड टू क्रोम आपको यहाँ ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है इसमें लिखा नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब कि चूँकि मैंने इसको पहले से ही ऐड कर रखा है इसलिए यहाँ एडेड टू क्रोम दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम दिखता। और इस पर जैसे ही आप एक क्लिक करते हैं ये तुरंत आपके एक्सटेंशन में, ये क्रोम के एक्सटेंशन में ये ऐड हो जाता है। और ये आपका जो एड्रेस बार दिख रहा है, ये एड्रेस बार में यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर का एक लोगो दिखेगा आपको गोल सा। इस पे यहाँ तत्काल नाउ लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। फिर जैसे ही अब ऐड हो गया तो अब आप ये यहाँ इसको बंद करते हैं। फिर आते हैं, ये जो लोगो है आपका, इस लोगो पे आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा ऐड टिकट। ये जो ऐड टिकट का ये जो बॉक्स में ये लिखा हुआ ऐड टिकट, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड टिकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए IRCTC का लॉगिन डिटेल्स आपको डालना है। हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है वो कि आपका IRCTC की वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा और यहाँ पे आप उसको पुट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से मौजूद है। अगर जिनके पास नहीं है तो मैं उसके लिए कैसे इसमें साइन अप करते हैं, IRCTC के अकाउंट में कैसे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो आप जिन्होंने नहीं बनाया है वो उसको बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग सबों के पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड है। फिर ये सबसे पहले इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड अपना फिल करते हैं। ये देखिए, ये डाला मैंने, पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड डाला मैंने। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको किस जगह से कहाँ तक के लिए अपनी ट्रेन बुक करनी है, तो यहाँ जो आपका जो स्टेशन जहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन का नाम इसमें डालेंगे आप। तो मुझे मान लीजिए मुझे पटना से चेन्नई के लिए ट्रेन बुक करनी है, तो पटना के बगल में एक स्टेशन है दानापुर, तो मैं उस स्टेशन का नाम इसमें डालूँगा। यहाँ से ट्रेन खुलती है। उसके बाद हाँ, एक बात और, ये बोर्डिंग स्टेशन आपका चेंज भी हो सकता है। कहने का मतलब आप अपनी जो टिकट जो है वो बुक किसी पीछे के स्टेशन से भी कर सकते हैं और अपना बोर्डिंग स्टेशन कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन मतलब जहाँ आप ट्रेन पकड़ते हैं, जहाँ से आप ट्रेन में बैठते हैं। तो फ़िलहाल ये दोनों मेरा सेम है इसलिए ये दानापुर ही रहेगा। उसके बाद मुझे जाना है चेन्नई तक के लिए, तो चेन्नई, इसमें चेन्नई सेंट्रल मैंने डाला। ये ट्रेन जाती है बेंगलोर तक, लेकिन मुझे चेन्नई सेंट्रल तक के लिए ही टिकट चाहिए। ये अब इसमें ट्रेवल डेट
हम लोगों को डालना पड़ेगा। तो ट्रैवल डेट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ट्रैवल डेट जो आपका होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि तत्काल की जो टिकट बुक होती है वो एक दिन पहले होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और हो सकता है आपका टिकट नहीं बुक हो पाए। तो इस डेट को आप काफ़ी सावधानी से भरिएगा। फ़िलहाल मुझे चूँकि 20 मुझे केवल डेमो देना है आप लोगों को, तो मैं इसमें 20 का डेट ये डाल रहा हूँ। अब ये कोटा है, कोटा में आप चूँकि तत्काल टिकट के लिए ही सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ तत्काल बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप इसको दूसरे कोटा में भी यूज कर सकते हैं, जैसे जनरल कोटा या लेडीज़ कोटा या फिर फिजिकली हैंडीकैप कोई भी कोटा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तत्काल ही रहने देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेन नंबर डालेंगे। अब ट्रेन नंबर देखिए, ट्रेन नंबर मैंने ये डाला। ये ट्रेन नंबर भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये ट्रेन नंबर नहीं आप डालेंगे इसमें आपकी टिकट नहीं बुक हो पाएगी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें ट्रैवल क्लास डालना होता है। तो ये ट्रैवल क्लास यहाँ पे स्लीपर लिखा हुआ है। आपको जिस भी क्लास में सफ़र करनी है, A1A 2A 3A या फिर जो भी आपकी ट्रेन में उपलब्ध क्लासेज हैं, उस क्लास को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने स्लीपर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक ये दिख रहा है ऑटो क्लिक रिफ्रेश एट 10 AM एंड 11 AM, तो इसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और ये पैसेंजर्स डिटेल्स आया, पैसेंजर डिटेल आया, तो इसमें आप अपना डिटेल डालेंगे। उसके बाद पहले नाम लिखेंगे और उसके बाद एज डालेंगे, और ये जेंडर है, मेल है, इसको फीमेल में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ बर्थ की प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। हाँ, चूँकि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो बर्थ प्रेफरेंस डालना मुश्किल भरा हो सकता है इसकी वजह से आपका टिकट बुक ना हो पाए। नहीं, अगर आप इसको सीधा छोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ़िलहाल इसको हम छोड़ देंगे खाली। उसके बाद ये फूड है, अगर आप एसी टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन देना होता है, और ये बेडरोल भी एसी वालों के लिए है। तो चूँकि मैंने क्लास स्लीपर डाला है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद ये सीनियर सिटीजन, इस बटन को आप अगर हैं तो आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले जो आप टिकट बुक करते थे ऑनलाइन, तो उसमें आपको ये जो अपने आइडेंटिटी कार्ड का डिटेल डालना होता था, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी उसका डिटेल यहाँ देना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे ने उसको ख़त्म कर दिया है। नए रूल के अनुसार उसको केवल आपको ट्रेन में दिखाना है आपका आईडी। यहाँ बुक करते वक्त वो डिटेल डालना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं कि इससे आपका टिकट बुक नहीं होगा, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं डाल रहे हैं, या फिर वो उसके लिए कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अब उसके बाद नीचे आइए, देखिए चिल्ड्रेन, अगर आपके साथ कोई है 5 साल से इससे छोटा तो उसका आप यहाँ डिटेल डालेंगे। और उसके बाद ये देखिए ये इंश्योरेंस का है, तो आप ये रेडियो बटन है, इसमें आप क्लिक कर देंगे। इंश्योरेंस ले लेना अच्छा होता है, नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर पे आपको टिकट का मैसेज चाहिए, तो वो मोबाइल नंबर सही डालेंगे आप, और ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। फिर ये नीचे ये कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ये टिक किया हुआ है पहले से, इसको अगर नहीं है तो कर देंगे। उसके बाद बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड, इसको भी आप टिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये पेमेंट, बाकी ये जो है बॉक्स इसको आप खाली छोड़ देंगे। हाँ, उसके बाद ये पेमेंट डिटेल्स है। पेमेंट डिटेल्स में पेमेंट, सबसे पहले पेमेंट मोड आपसे पूछा जा रहा है। तो पेमेंट मोड आप जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, वॉलेट्स, IRCTC प्रीपेड, IRCTC वॉलेट, जिससे भी आपको पेमेंट करना है वो मोड आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पे करूँगा, इसलिए मैंने नेट बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जिस बैंक का आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। तो आपका कोई भी हो सकता है, HDFC, विजया, इलाहाबाद, कोई भी बैंक हो सकता है। फ़िलहाल मैं स्टेट बैंक का यूज करता हूँ, तो ये स्टेट बैंक मैंने इसमें डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ ये बैंक डालने के बाद आपसे लॉगिन ID और पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो हाँ, एक बात के लिए आप घबराइएगा नहीं,
कि क्या बैंक की डिटेल या इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल डालना यहाँ सेफ़ है या नहीं। क्योंकि ये क्रोम का एक्सटेंशन है तो ये बहुत हद तक सेफ़ है। लेकिन अगर आपके मन में कोई डर है तो आप केवल यहाँ ये जो आईडी है, यूज़र नेम है, इसको आप भर देंगे ताकि बाद में आपको आसानी हो। और ये पासवर्ड का ये बॉक्स है, इसको आप खाली छोड़ देंगे। हालांकि अगर आप इस बॉक्स को भर देते हैं तो लास्ट में पेमेंट के समय सीधा आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP आप डालेंगे, आपका पेमेंट होगा और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। लेकिन अगर पासवर्ड का ऑप्शन आप यहाँ खाली छोड़ देते हैं तो लास्ट में आपको पेमेंट के समय इस पासवर्ड को भरना होगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, फिर OTP जाएगा और फिर आप पेमेंट होगा और फिर टिकट बुक होगा। तो इसमें अगर इसको भर के रखते हैं तो आपके 6-7 सेकेंड बच जाएंगे। नहीं है भरा हुआ तो कोई बात नहीं, लास्ट में आप इसको भर लेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको हिदायत देना चाहूँगा, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आप उसमें OTP का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करके रखेंगे, OTP मोड एक्टिवेट करके रखेंगे ताकि पेमेंट होने से पहले आपके मोबाइल पे OTP जाए। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया तो अब ये सेव एंड बुक नाउ, अगर आप ठीक अभी ही आपको टिकट बुक करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सेव एंड बुक लेटर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आपका इन्फॉर्मेशन जो भी है वो स्टोर हो गया। अब इन्फॉर्मेशन जब स्टोर हो गया तो आप एक नया टैब खोलेंगे। अब आपको ध्यान ये रखनी है कि तत्काल का जो टिकट बुक होता है वो AC वालों के लिए सुबह 10 बजे से IRCTC का विंडो खुलता है और नॉन AC वालों के लिए सुबह 11 बजे से उसका विंडो खुलता है। तो इस टिकट बुक करने में समय बहुत मायने रखता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि समय केवल देर होने के लिए मायने नहीं रखता। कहने का ये मतलब कि अगर आप देर करते हैं तो आपका टिकट बुक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप 10 बजे से पहले मतलब 2-3 सेकंड पहले भी टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको एरर आ जाएगा और हो सकता है आपका टिकट बुक ना हो पाए। तो इसमें टाइम का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप IRCTC के टाइमिंग से अपने कंप्यूटर का टाइम, या जो कंप्यूटर में जो आपके राइट हैंड कॉर्नर पे जो टाइमर दिखता है उससे आप IRCTC के टाइम से आप क्लॉक से उसको मैच कर लेंगे और ये टाइमर दिखेगा आपको। तो ये जो सेकंड दिखेगा तो इसका आप यूज करेंगे बुक करने के समय। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये जो लोगो दिख रहा है आपको यहाँ एड्रेस बार के बगल में तत्काल नाउ, आप इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे 10 बजे से आपको टिकट बुक करनी है या 11 बजे से टिकट बुक करनी है तो 2-3 मिनट पहले आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये पहले से ये सारा डिटेल पहले से भरा हुआ है आपका। अब यहाँ बुक नाउ का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये सीधा आपको IRCTC की वेबसाइट पे ले गया। पहले से ही आपका ID और ये पासवर्ड भरा हुआ है। अब कैप्चा जो है आप इसमें डालेंगे। कैप्चा सही होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से भरिएगा, हड़बड़ में गलती मत कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं और इसको ध्यान से भरिएगा। अब ये लॉगिन करना है तो लॉगिन करने से पहले आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो आप अपना ये नीचे जो टाइमर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे ये टाइमर, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ टाइम देखेंगे और जैसे ही 10 बजेगा आप इस लॉगिन पे आप इस पर क्लिक कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और, आप ये IRCTC का टाइमर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। नहीं तो आप ये घड़ी अपने जो कंप्यूटर का जो घड़ी का जो टाइमर है इसको भी आप IRCTC के टाइम से मैच कर ले के काम चला सकते हैं। तो जैसे ही 10 या 11 बजेगा तो इस लॉगिन पे आपको सीधा क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि 10 बजने पर ही करना है। 1 सेकेंड बाद हो तो सही है, लेकिन 1 सेकेंड पहले अगर करेंगे तो हो सकता है एरर हो जाए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और जैसे ही 10 बजेगा या 11 बजेगा, जो भी अगर AC है तो 10 और नॉन AC है तो 11 बजे, इस पर आप क्लिक करेंगे इस लॉगिन पे। तो देखिए क्या होता है। आप ये पहले से ही ये मैंने चूँकि इसको लॉगिन कर रखा था इसलिए यहाँ पे आया। ये देखिए सारा कुछ इसमें ये खुद ब खुद होने लगेगा, ये सारा कुछ ये खुद ब खुद होने लगेगा और सीधा आपको इसने यहाँ पहुँचा दिया। अब ये देखिए
कई बार यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना होता है, कई बार यहाँ एक पिक्चर दिखता है उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ फ़िलहाल मुझे पिक्चर पे क्लिक करना है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि टाइप करना है या क्लिक करना है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले। यहाँ चूँकि क्लिक ऑन लिम्का लोगो लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करके अब ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद और ये आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये यूज़र नेम पहले से आपका लिखा हुआ है और इसमें आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जो भी है और उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, फिर OTP डालेंगे, फिर पेमेंट हो जाएगा और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। बस यही आसान ये आसान तरीका है और आप इसको अपनाएंगे और अपना टिकट तत्काल टिकट केवल 10 सेकेंड, विश्वास रखिए 10 सेकेंड में ही आपका टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो सारा डिटेल होना चाहिए वो सही होना चाहिए। हाँ, ये पासवर्ड वाला ऑप्शन अगर पहले से अगर आप डाल के रखते तो सीधे आपके मोबाइल पे OTP जाता और आपका पेमेंट हो जाता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पासवर्ड बाद में लिखना है तो कोई बात नहीं, सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और लास्ट में इसको भरिए और उसके बाद लॉगिन कीजिए, पेमेंट कीजिए और आपका टिकट बुक हो जाएगा केवल 10 सेकेंड में। ध्यान रखिए। हाँ, और थोड़ा सा अगर आप सचेत रहें तो 90% गारंटी है कि आपका टिकट बुक हो जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।